जी 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 हमारे 18 तारीख है। 18 तारीख में हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली से विशेष रूप से मुंबई में प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए हैं। हम लोग 26 तारीख में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हम हर साल करते हैं वो करने जा रहे हैं, जिसमें हम 25 महान हस्तियों को अवार्ड देते हैं। बाकी सब बातचीत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं मुंबई में सैल्यूट तिरंगा की महाराष्ट्र टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मुंबई आगमन पर, और उनसे आग्रह करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई को चालू करें। और मैं सबसे पहले उनका महाराष्ट्र की पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। जरा ओके दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर हाथ लगाइए। सर यहाँ पे देखिए, हो गए सर, थैंक यू। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सैल्यूट तिरंगा की कार्यकारिणी में क्या चेंजेस है, उस बारे में अगर आप ब्रीफ करें हमारे। पहले मीडिया बंधु को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज महाराष्ट्र प्रदेश के द्वारा आयोजित है मुंबई शहर में। देश की कैपिटल फाइनेंशियल राजधानी भारत की मुंबई है, और आज इस शाम बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं होनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे रवि चिकारा जी जो प्रदेश अध्यक्ष अभी तक हैं, लेकिन आज उनको हम लोगों ने कोर कमेटी ने दिल्ली में बैठ के ये निर्णय लिया है, जिस तरह से ये एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, संगठन को लगातार मजबूती से जोड़ रहे हैं। आने के बाद इन्होंने कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाला, ऋषिकेश तक, दिल्ली से ऋषिकेश तक तिरंगा यात्रा निकाल के और 300-400 गाड़ियों का रैली लेके एक संदेश देने का काम किया। भारत को जोड़ने का संदेश, एकता का संदेश, सबको सुखी संपन्न रहने का, और तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रवादी जन जागरण करने का संदेश दिया है। तो सबसे पहले जो बदलाव है, जो 3 महत्वपूर्ण बदलाव आज महाराष्ट्र प्रदेश में होने जा रहा है, मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूं और इनका स्वागत भी करना चाह रहा हूं मीडिया बंधु के बीच में। श्री रवि चिकारा जी को हम लोग राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के पद पे नियुक्त कर रहे हैं सैल्यूट तिरंगा में अभी से। तो मैं एक एक करके इनको फूल बुके के साथ बधाई भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से, और एक पटका पहनाकर हम लोग स्वागत भी कर रहे हैं। अरे यार मेरा सर आ रहा है यार, क्या करें। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। मैं खड़े ही रहता हूं। 2 और मुख्य महासचिव सैल्यूट तिरंगा में राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जा रहा है, और 3 प्रदेश का प्रभारी भी बनाया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। इनको हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, साथ साथ एक बुके भी दीजिए इनको। बहुत हार्दिक शुभकामना है पूरे को, राष्ट्रवाद को लेके आगे बढ़े। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग और शुभकामना। अब बैठ जाइए। जो घोषणा महाराष्ट्र के लिए है, इसके अलावा देश में कुछ और भी हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, वो मैं नाम आपको बताते चलता हूँ। वो लोग अलग अलग जगह पे हैं देश में। डॉक्टर मोनिका सिंह दिल्ली से वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा होंगी, नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन सेल सैल्यूट तिरंगा, डॉक्टर मोनिका सिंह। विकास अरोरा जी होंगे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, ये भी दिल्ली से हैं, और ये इसके पहले थाईलैंड के अध्यक्ष थे, हमारे 15 कंट्री में भी अध्यक्ष हैं। अब वो वहाँ के प्रभारी होंगे और हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पे काम करेंगे। श्री राज नायर
श्री राज नायर जी भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ये महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह पर इनका कार्यालय है, तो दोनों जगह से इनका एड्रेस है। श्री राज नायर जी। हितेश तिवारी जी, हमारे छत्तीसगढ़ से जो हितेश तिवारी जी हैं, उनको हम लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे ला रहे हैं। आज से हमारे कई सारे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये ऊर्जावान युवा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हितेश तिवारी जी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता में लेके आ रहे हैं। चित्रा दलाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा थी महिला मोर्चा की, उनको हम लोग शिफ्ट करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में लेकर आ रहे हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। ये चेंजेस हुआ है। और निशा सोलंकी जी हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए लाया गया है। बाद बाकी जो पद है वो एज इट इज़ है, जिनको पुराना पद है वो सब एज इट इज़ चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बने हुए हैं और जो भी राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा है, जो है वो एज इट इज़ चलते रहेगा। ये अपॉइंटमेंट्स आज के लिए चेंजेस था। अब मैं सीधे सीधे आता हूं आपके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल जी सर, जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है 26 दिसंबर को अटल तिरंगा जो कि दिल्ली में है, हाँ। उसमें गेस्ट कौन कौन होंगे सर, उस बारे में अगर कुछ बताया। अब मैं पहले अटल तिरंगा सम्मान के बारे में आपको बता देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्ण जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। उनका इस बार 100 साल का स्वर्ण जयंती, जन्म जयंती जो है वो 100 साल पूरा हो रहा है। सैल्यूट तिरंगा संगठन पिछले कई वर्षों से दिल्ली में NDMC कन्वेंशन सेंटर जो दिल्ली के हार्ट में है, और वहाँ पर हम लोग भव्य आयोजन के माध्यम से अटल तिरंगा सम्मान के नाम से एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें 25 से 30 लोगों को हम लोग हर वर्ष अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं। चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, कई सारे क्षेत्र के लोग को हम लोगों की टीम है जो साल भर चिन्हित करती है ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थान पे, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, चाहे वो सेमी मेट्रो सिटी हो, चाहे वो कोई छोटा शहर हो, चाहे वो गांव हो, जहां पर भी वो सेवा अपना प्रदान कर रहे हैं देश हित के लिए, समाज के लिए, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनको ससम्मान बुलाकर अटल जी के नाम से अटल तिरंगा सम्मान से हम लोग सम्मानित करते हैं। पिछले वर्ष जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों के कई सारे सांसद, मंत्री संरक्षक के तौर पे हैं। माननीय मनोज तिवारी जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं। राजेंद्र फड़के साहब जो जलगांव महाराष्ट्र से आते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी में। सतीश दुबे जी जो कोल मिनिस्टर हैं आज के दिन में। ऐसे कई सारे सांसद, मंत्री हम लोगों के सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक हैं। तो गेस्ट के लिए अभी मैं आपको जो घोषणा करने जा रहा हूँ, हम लोग चाहे वो सांसद हो, नेता हो, समाज सेवा हो, धर्मगुरु हो, उसमें जो सबसे कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को सम्मान करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश हित में लगाया, अच्छे से कार्य किया, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं। इस बार के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि होंगे वो चिदानंद स्वामी जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, जो आप जानते भी होंगे, पूरे देश उनको जानता है। आप गूगल में भी सर्च करके देखेंगे और ऐसे भी रोज उनका कार्यक्रम चलते रहता है। राष्ट्र हित में वो बहुत बड़ा काम करते हैं। चिदानंद स्वामी जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथि में माननीय सांसद दिल्ली मनोज तिवारी जी होंगे। कोल एंड माइंस मिनिस्टर सतीश दुबे जी होंगे। डिफेंस MOS अजय टमटा जी होंगे। CP जोशी जी सांसद राजस्थान चित्तौड़गढ़ से, वो भी विशिष्ट अतिथि में होंगे। और हमारे जनरल BK सिंह जो सेना प्रमुख थे और पहले भी अभी आपने देखा हाईवे मिनिस्टर्स थे, उनको भी हम लोग विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाए हुए हैं। 3 और लोग होंगे जो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बांसुरी स्वराज जी नई दिल्ली से सांसद है, सुषमा स्वराज जी की बिटिया हैं, अभी सांसद बन गई हैं नई दिल्ली लोकसभा से। DGP रहे हमारे
आलोक राज जी जो बिहार के डीजीपी, और हमारे कई सारे गण्यमान नेता होंगे, जो राजेंद्र फड़के जी जो हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय संयोजक हैं भाजपा के और सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक हैं, वो भी हमारे उद्घाटन समारोह से लेकर अंतिम तक रहेंगे। तो उद्घाटन समारोह में वो भी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे। अब जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग किन किन लोगों को सम्मान देने जा रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसकी प्रक्रिया कैसे होती है ये भी हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं। हम लोगों की 10-12 लोगों की कोर कमेटी है जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को चिन्हित करते हैं। हम लोग 6 महीना पहले से नॉमिनेशन फॉर्म्स जारी करते हैं और हम एप्लीकेशंस लेते हैं, और कुछ लोगों को हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग बुलाकर सम्मानित करते हैं। इस साल हम लोग स्वर्ण जयंती में 30 लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के माध्यम से देश को जानना जरूरी है। पहला नाम है श्री संजय कुमार जी, आईपीएस, रिटायर्ड डीजीपी हिमाचल प्रदेश, डीजी एनडीआरएफ। पहला नाम है संजय कुमार जी, आईपीएस। दूसरा नाम है प्रोफेसर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट साउथ एशिया यूनिवर्सिटी। ये साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, जिसमें 7 देशों के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके हेड हैं, और बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व है। जादव पेंग, ये आते हैं आपके आसाम से, गुवाहाटी से। इनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया हुआ है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, और इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति से ऑलरेडी सम्मानित हैं, सैल्यूट तिरंगा के मंच पे खुद आ रहे हैं। हम लोगों ने उनको कांटेक्ट किया, वो अपनी सहमति दे चुके हैं, उनको भी हम लोग सम्मान देने जा रहे हैं। चौथा नाम है अनुज चौधरी। अभी बहुत चर्चा में एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है संभल। संभल आप देख रहे होंगे, संभल में मस्जिद मंदिर ये सब की घटनाएं चल रही है। वहाँ के जो अभी एट प्रेजेंट डीएसपी हैं और जो अर्जुन अवार्डी हैं, जो 60 देशों में अपने कौशल दिखा चुके हैं खेल में, अनुज चौधरी जी को भी हम लोग इस बार सम्मान करने जा रहे हैं। 5वां नाम है प्रताप कृष्णराव जगताप जी। ये चेयरमैन है जगताप ग्रुप के, महाराष्ट्र से ही ये आते हैं। एसएन ढींगरा जी रिटायर्ड जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट। इनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है, आप गूगल में सर्च करिएगा कौन है एसएन ढींगरा, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आतंकवादी को वो सजा दे चुके हैं, तो उनके पीछे आज भी एक पूरी सिक्योरिटी होती है जो उनको लेके चलना होता है। सेंसिटिव है, लेकिन वो अटल तिरंगा सम्मान में उनको हम लोग बुलाकर सम्मानित करने जा रहे हैं। हेमंत तिवारी जी जो सीनियर जर्नलिस्ट है और कई बार से उत्तर प्रदेश के पत्रकार संघ के वो मुखिया है, प्रेसिडेंट हैं, लखनऊ रहते हैं और बहुत बड़ा पत्रकार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश जो हमारा पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ के पत्रकार संघ का अध्यक्ष होना वो भी अपना एक बहुत विशेष बात होता है। 5 बार हेमंत तिवारी जी हमारे होंगे अवार्डी। नेक्स्ट अवार्डी है रजनीकांत गुप्ता, ये IRS ऑफिसर हैं और CIT इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रिटायर्ड हैं और कई बड़े बड़े पदों पर अभी भी विद्यमान हैं। डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, वाइस चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी जो वाइस चांसलर हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में, 3 स्टेट में अभी प्राय वो रहते हैं, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। नवीन कुमार जी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर झारखंड से हैं ये नवीन कुमार जी। दीप्ति रावत भारद्वाज, एक जाना पहचाना नाम, राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा में, दीप्ति रावत जी, महिला मोर्चा की, और युवा की राजनीति में दिल्ली में जो विद्यार्थी परिषद से लेके लगातार अपना सेवा दे रही हैं। अगला नाम है RK चौधरी जो डायरेक्टर हैं फिटजी ग्रुप के, इंजीनियरिंग JEE की जो तैयारी कराते हैं उसके डायरेक्टर हैं RK चौधरी जी।
नीरा मिश्रा मैनेजिंग ट्रस्टी द्रौपदी ट्रस्ट जमुना सफाई के ऊपर पिछले 10 सालों से कार्य कर रही है। आपको पता है कि दिल्ली में जमुना की क्या स्थिति है। जमुना की पानी बिल्कुल जहरीली पानी है। सरकार जो भी वहां रही लगातार वादे करती है कि हम जमुना को सफाई कर देंगे, लेकिन वो जमुना का पानी में झाग जमा रहता है और उसकी सफाई नहीं हो रही है। ये अकेली महिला लड़ती है और उसके लिए कार्य कर रही है। 70 साल की उम्र में भी हर दिन हजारों लोगों को संपर्क में आती है कि जमुना को कैसे साफ किया जाए, कैसे स्वच्छ किया जाए। इनको भी हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। उदय विश्वनाथ देश पांडे रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर कस्टम, ऑलरेडी ये पद्मश्री हैं। तो ऐसे ऐसे महानुभाव को हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। कुछ और भी नाम है। अजित दुबे मैथिली भोजपुरी भाषा के प्रेसिडेंट रहे दिल्ली सरकार में और बहुत बड़े समाज सेवी हैं। एयर इंडिया से रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। डॉक्टर NG मेनन नेशनल चेयरमैन ऑफ डिफरेंट सोसाइटी एंड ट्रस्ट। देवांशी राणा इंटरनेशनल शूटर हैं। खेल के क्षेत्र से इनको लिया गया है। देवांशी राणा को इंटरनेशनल शूटर हैं। एम कृष्णामूर्ति वाइस प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर M कृष्णामूर्ति। सुरेंद्र सेन ये इंस्पेक्टर हैं और अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे ये देश हित में काम किए हैं। विजय पाल बघेल प्रेसिडेंट ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको ट्री मैन ऑफ इंडिया जाना जाता है। 20 पुरस्कार इनको अभी तक भारत सरकार ने दिया है। उनको भी हम लोग चिन्हित करके बुलाए हैं। दुष्यंत चोपड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दृष्टिकोण चैनल। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप सर्च करिएगा तो आप देखिएगा क्या काम कर रहे हैं। दिल्ली के दृष्टिकोण चैनल चलाते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रोहित पांडे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, रोहित पांडे जी। महेश वैष्णव जी जो आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग के क्षेत्र से आते हैं, बड़ी बड़ी कलाकृतियां बनाते हैं। देश विदेश में उनका कलाकारी का बहुत गुणगान होता है। पद्मश्री के लिए वो भी लाइन में लगे हुए हैं। चंचल भाटिया जी नेशनल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट कमीशन। ये चंचल भाटिया जी नेशनल सेक्रेटरी हैं, जमशेदपुर से आते हैं और ये झारखंड क्षेत्र से आते हैं। उसी तरह पवन टमकोरिया जी जो अपने जीवन में 47 बार अभी ब्लड दे चुके हैं पिछले 4-5 सालों में, और समाज सेवा के क्षेत्र में इनका NGO है, उस पर वो लगातार लोगों को बुलाकर ब्लड डोनेट करके लोगों का मदद करते हैं। कुमुद जोशी जी। उसी तरह रिजवान एजाजी जी, रिजवान जी राइटर हैं। राजेंद्र गुप्ता जी CMD ऑफ अग्रसेन ग्रुप। शिवजी महाराज जी सोशल वर्कर और ऋषिपाल सिंह जी ये हैं किसान नेता उत्तर प्रदेश से, मेरठ क्षेत्र से। ये 30 लोग जो हैं, इन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना सैल्यूट तिरंगा की तरफ से। 26 दिसंबर को होने वाले अटल तिरंगा सम्मान जो दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र में NDMC कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है, उसके लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूं, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आप जैसे मीडिया के बंधु हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हमें आशा है कि आपके चैनल के माध्यम से ये बातें दूर तक जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी कि हम लोग कैसे व्यक्तित्व को लेके आज सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन जिन्होंने कश्मीर के घाटियों में तिरंगा यात्रा करके अपना पहचान बनाया, जहां पर युवा पत्थर उठाते थे, आज वहां पर सैल्यूट तिरंगा के सिपाही हम रवि चिकारा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे रोमी चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, सचिदानंद जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, नवीन कुमार और हमारे विकास जी के, और संजय सराफ, फैजान एलाही और शब्बीर, इन सभी ने मिलकर वहां पर सड़कों पर और डल लेक के ऊपर पूरा तिरंगामय कर दिया। जहां के युवा बोलते थे कि हम पत्थर नहीं छोड़ेंगे, उनके हाथ से पत्थर छोड़ के आज उनके हाथ में तिरंगा देने का काम किया, और वो हर साल ऐसे यात्रा निकाल रहे हैं और भारत माता की जयकारा बोलने में भी कोई गुरेज नहीं करते हैं। अटल सम्मान में और कौन से कार्यक्रम होंगे, अगर उस बारे में भी? हाँ, अटल क्रम 3 बजे से है और रात्रि 8 बजे तक कार्यक्रम है। उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं।
थोड़ा हम लोग जो कलाकार लोग हैं जो देश में अलग अलग प्रदेशों में बहुत अच्छा कार्यक्रम सब कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है, बुलाया है। थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, बच्चों का कार्यक्रम होगा, कुछ डांस का भी कार्यक्रम होगा छोटे छोटे बच्चों का, और फिर हम लोग राष्ट्रवाद के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बन रहे हैं और उनको बुलाकर सम्मान करें। एक मंच के ऊपर इतने 30-30 महानुभाव जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको देखने के लिए लोगों में एक उत्साह है। और जो लोग गेस्ट आ रहे हैं, चिदानंद स्वामी जी जैसे मुख्य अतिथि हैं, मनोज तिवारी ऐसे कलाकार हैं, कई सारे सांसद हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई सारे मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में दिन रात काम कर रहे हैं, वो सब एक मंच पे शामिल होंगे और सैल्यूट तिरंगा के पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी जानकारी देता हूं कि 15 देशों में संगठन है, लेकिन 10 देशों के डेलीगेट्स भी आ रहे हैं ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अच्छा कार्यक्रम है। आप कुछ पूछ रहे हैं? जी रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको लेकर कुछ बताइए कि क्या होगी अब संगठन की रूपरेखा, अगर उस बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारी राष्ट्रीय चयन समिति जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि मैं राष्ट्रीय टीम में जो है मुख्य महासचिव की भूमिका के लिए इन्होंने मेरा चयन किया। इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय चयन समिति का भी धन्यवाद करता हूं। और हमें बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हमारे नवनियुक्त महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष शर्णिक जैन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि शर्णिक की ऊर्जा महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद के कार्य को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय टीम और हमारी, जैसा कि मैं प्रभारी बनाया गया हूं महाराष्ट्र का, हम सब लोग साथ मिलकर जो है बहुत अच्छा काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि शर्णिक जैन जी जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद का कार्य जोर शोर से आगे बढ़ेगा। मैं अपनी धर्मपत्नी रेणु चिकारा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए ये पिछले 6-8 महीने से हमारे संगठन के कार्यों से इतना प्रभावित थी। ये बोलती थी कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे बच्चों के लिए काम करने का बहुत मन है। इनके साथ मेरी बहुत लंबी वार्तालाप हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी चर्चा हुई, और फिर हमारी राष्ट्रीय टीम ने, सबने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि इनको महाराष्ट्र प्रदेश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने पूछा कि संगठन के विस्तार के बारे में, तो हमारा संगठन 28 प्रदेशों में है, केंद्र शासित दमन, दीव और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सब जगह जो है अच्छे तरीके से स्थापित है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और राष्ट्रवाद के कामों में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संगठन में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है कि हम सबको सुन के नए नए लोग और साथ में आ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का काम हो, चाहे वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया गया काम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हो, अलग अलग स्कूलों में ट्रेनिंग की भी व्यवस्था सैल्यूट तिरंगा ने काफ़ी की है, सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी काम किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले 7 सालों में हमारे संगठन को बहुत अच्छे से बढ़ाने का कार्य किया है। तो इसके लिए सारी के सारा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पूरी की पूरी सैल्यूट तिरंगा की पुरानी टीम को जाता है, जिन्होंने बहुत जीरो से स्टार्ट करके संगठन को पूरे देश में स्थापित किया है और अच्छे अच्छे कार्य संगठन ने किए हैं। अभी हम लोगों का संगठन 400 जिलों में स्थापित है, 28 प्रदेशों में और 400 जिलों में। अब जैसा कि मुझे 3 प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया है, तो हमारी योजना ये है कि अगले साल इसको 400 जिलों से 700 जिलों तक पहुंचा दिया जाए। और हमारे जितने भी कार्य हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 मुख्य कार्य चुने हैं संगठन में, जिसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, हमारे संगठन कर सकता है और ज़रूरत है। तो इसके ऊपर हमारा मुख्य ध्यान केंद्रित होगा
और इसीलिए हमारे साथ साथ में अच्छे धर्म गुरुओं का जुड़ाव है। जैसा कि हमारे अटल तिरंगा सम्मान में स्वामी चिदानंद जी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और स्वामी चिदानंद जी का सुबह से लेकर शाम तक 365 दिन राष्ट्रवाद के लिए और देश हित में कार्य चलते रहते हैं उनके। वो बहुत सम्मानजनक व्यक्तित्व हैं और हम सब लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं, स्पेशली मैं। तो अब 400 से 700 जिलों के लिए हम लोग विस्तार, मध्य प्रदेश में बहुत विस्तार करने वाले हैं। हम लोग महाराष्ट्र में नई टीम के साथ में विस्तार करेंगे। हम लोग ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रोमी चौधरी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरीके से संगठन के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुभवी लोगों के को साथ में लेके और सभी लोगों के साथ में जो है हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद में आने वाले साल में हम लोगों ने ये तय किया है और तय करेंगे सब लोगों के साथ मिलके, हम लोग एक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं सभी प्रदेशों का और सेंट्रल का। कैलेंडर बनाने से हमारे सारे के सारे कार्यक्रम ऑलरेडी फिक्स हो जाएंगे सभी प्रदेशों के और सेंट्रल के। उससे जो है सेंट्रल में और प्रदेशों में एक समन्वय बनेगा। कार्यक्रम की एक रूपरेखा पहले से ही फिक्स रहेगी और किस किस तरह के कार्यक्रम होंगे, वो कार्यक्रम का क्या प्रोटोकॉल रहेगा, कितने लोग उसमें रहेंगे, क्या काम करना है, मीडिया किस तरह का मीडिया रहेगा, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स रहेंगे और किस किस लेवल पे जाके हमें क्या परफॉर्मेंस लेके आनी है, सब लोगों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और इसको परफॉर्मेंस बेस लेके हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, संगठन से महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया है। इस संगठन को किस प्रकार आप आगे लेके जाएंगे, जरा बता सकें? सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है परम आदरणीय श्रीमान राजेश झा जी को नमन करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है इसके लिए मेरे बड़े भाई जो हैं रवि चिकारा जी, उनका धन्यवाद करता हूं। आप सभी मंच पर बैठे पीठासीन सभी गणमान्य सदस्य जो सैल्यूट तिरंगा में पद पे हैं, आप सबका अभिनंदन। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, मेरा आप सबका स्वागत है। देखिए, ऐसा है कि 2 अक्टूबर 2017 को संगठन की स्थापना हुई, नींव रखी गई, श्रीमान राजेश झा जी ने रखी। इतने सालों में जिस रफ्तार से और जिस गति से सैल्यूट तिरंगा फैला है, सैल्यूट तिरंगा बढ़ा है, ये परिवार जो है हमारा, ये बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। ठीक है, जो राष्ट्र हित की भावना या राष्ट्रीय भावना को जो आगे बढ़ाना है, पर्यावरण की तरफ जो जोर देना है, या फिर जो नारी सशक्तिकरण की जो बात है, ठीक है, आप देखिए कि राजेश झा जी या पूरे जो अपने परिवार हैं सदस्य, आप सभी आदरणीय सम्माननीय जो हमारे जिन्होंने संगठन को इतनी ऊंचाई तक लेके गए, ये सभी परिवार के बड़े सदस्यों का, इन सबका जो एक ध्येय है वो ये है कि आज हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ी को ये राष्ट्रवाद की भावना जगी हुई है। हम में ये राष्ट्रवाद है, हम में ये सारी संस्कृति संस्कार सारे हैं, और यही संस्कृति संस्कार और ये राष्ट्रवाद की भावना हम हमारी आने वाली पीढ़ी को दें। इसके लिए महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। महाराष्ट्र में 36 जिले और 6 विभाग हैं। तो सबसे पहले 6 विभाग के 6 विभाग अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद में 36 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। बहुत सारे बड़े जिलों में पहले से जो है हमारी संगठन ने यहाँ पे जिलाध्यक्ष ऑलरेडी नियुक्त किए हुए हैं। उसके बाद में आपके 43 शहर अध्यक्ष, शहर प्रमुख, उसके बाद में तालुका प्रमुख, गांव प्रमुख, और लास्ट में आपको जाके पंचायत समिति तक के संगठन को इस तरह से रचा जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, हर व्यक्ति तक ये भावना पहुँचे और इस भावना को जगाए रखना। व्यक्ति विशेष जितने भी महाराष्ट्र में आप देखोगे, शिवाजी का महाराष्ट्र है, एक स्वराज्य की भावना हमारे अंदर तो जो है बहुत पहले से है महाराष्ट्र में। तो इस राष्ट्रवाद को हर घर तक पहुँचाना, पर्यावरण के लिए हमारी, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे
जो पर्वत श्रृंखला है, हमारी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, या फिर जो पहाड़ या जो नेचर है, यहाँ पे जो पर्यावरण है, इंडस्ट्री भी उतनी है। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है महाराष्ट्र, सबसे बड़ी इकोनॉमी की आप अगर देखोगे सबसे बड़ा इकोनॉमिकल स्टेट है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना को हमारे सैल्यूट तिरंगा की तरफ से, सैल्यूट तिरंगा को हर घर तक ले जाने का काम जो है हमारी यहाँ पे समिति निर्माण करके किया जाएगा। जी मैम, आपको भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रवाद तो करना है, लेकिन महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं, महिलाओं के अवसर भी बोले थे डिफेंस के लिए कुछ होगा, तो किस प्रकार से महिलाएं सुरक्षित होगी, उस कड़ी में क्या कुछ आपने अगर सोचा है करने के लिए तो बता सके। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे इस पद के लिए नियुक्त किया, और आगे मैं अपनी इस काम के लिए जो भी मेरे से सहयोग होगा, इनकी गाइडेंस में मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। बस। कल्पना मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है आप कैसे निभाने वाली है और क्या कहना चाहेंगे जो टीम आप लोग की दी है? सभी हमारे जो मान्यगण बैठे हैं उनको मेरा आभार और नमस्कार है। साथियों, आप सभी को आज मीडिया के सामने हमारी इतनी अच्छी सैल्यूट तिरंगा की टीम जो आई हुई है, हम आपने तो काफ़ी कुछ सुन लिया सबसे, तो मुझे उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जितने भी एक ये ऐसा संगठन है, दो शब्द में तिरंगा के बारे में कहूँगी। तिरंगा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये साथियों, पर इसकी यात्रा बड़ी लंबी है। ये कैसी यात्रा है? ये 41 वर्षों की यात्रा है, और इसको अंतिम स्वरूप लेने में 6 बार इसने अलग अलग आयाम किए और फिर फाइनल स्वरूप में आया है। अब ये सोचना चाहिए इसे बनाया किसने। इसको 22 जुलाई 1947 में श्री पिंगला वेंकटप्पय्या ने विजयवाड़ा में बनाया, और वहाँ ये चलते चलते यात्रा करता हुआ आया है। और इस संविधान में पिंगला जी ने किसके साथ, अम्बेडकर जी के सौजन्य से इसको हमारे संविधान में लागू किया गया। और इसकी यात्रा जो है पहले 1907-17 में ये वंदे मातरम लिखा गया उस पर। उसके बाद 1921 और 31 में इसमें अशोक चक्र का समावेश हुआ, जिसमें नीला चक्र है और उसमें 42 तीलियों की तरह उसे डिवाइड किया है। ये क्या है? ये हमारे मनुष्यों का जो हमारा सामान्य गण है, हमें मनुष्यता, मानवता पहले लाना चाहिए और प्रेम और सद्भावना के साथ जीवन जीना चाहिए, ये हमें सिखाता है। तिरंगा के 3 रंग हैं जो कुछ ना कुछ कहते हैं, जिसमें भगवा जो हमारा रंग है, पहला है केसरिया रंग, उसके बाद सफ़ेद और उसके बाद हरा। तो केसरिया रंग भी कुछ कहता है, धर्म के प्रति निष्ठा, एकता, समानता की भावना होनी चाहिए, वो हम साथ लेके चलते हैं। और सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। फिर हरा रंग जो हमारी प्रकृति का स्वरूप है, उसमें सारे गुण समावित हैं, तो हमें प्रकृति के साथ रह के चलना है। जैसे कि अभी कहा गया कि वृक्षारोपण है, पर्यावरण है, हमारी नदियों सब चीज़ों का जल जो है उसको हमें संभालना है और स्वच्छ रखना है, ये कार्य भी हमारा है। तो ऐसे सैल्यूट तिरंगा को मेरा सैल्यूट है, यही कहूँगी। और मैं बहुत अच्छा आभार मानती हूँ कि ये पार्थियों की नज़र होती है जो ना उन्होंने मुझे चुना और इस कार्य में जोड़ दिया। तो मेरी पूर्ण कोशिश है कि हम बहुत से, स्वास्थ्य भी हमारा एक है, फिर उन्होंने स्पिरिचुअल का है, ये सारे मेरे सेक्शंस हैं जिस पर ऑलरेडी मैं काम कर रही हूँ। और हमारी गौ माता के लिए भी हम काम करते हैं। ये हमारे बहुत से चीज़ें उनसे कहना, ये सबसे बेस्ट है, हम आपको प्रूव करके दिखाएं इस सैल्यूट तिरंगा के साथ। अगला सवाल जो मेरा राजेश राय से लिए सर। सबसे पहले मैं नवयुक्त श्री भाई रवि चिकारा जी को, बहन रेणु चिकारा जी को और सणिक जैन जी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण जो घोषणा रवि चिकारा जी को करना था, आप लोगों मतलब थोड़ा मिस हो गया, कि महाराष्ट्र में 20 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम सैल्यूट तिरंगा की तरफ से होगा, जिसके बारे में जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। मेरे पास इसके पहले महाराष्ट्र अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी, अभी मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। मैं थोड़ा सा आप लोग को विस्तार से बता दूं कि जो आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, पर्यावरण,
आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी के नेतृत्व में और हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र फटके जी के नेतृत्व में नई मुंबई में हम लोग ने 5000 के ऊपर बेटी बचाओ बेटियों का सुकन्या योजना से मतलब कि उनका खाता खुलवा कर दिया है। जब भी कोई हम लोग का जन्मदिन होता है या कोई वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो हम लोग जाकर स्लम एरिया में उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को मतलब उसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ पर्यावरण उसके साथ में होता है कि बेटियों को प्रोत्साहन हम कैसे करें। जैसे एक बेटी अभी नेवी के कमांडेंट में उसके नियुक्त हुई तो हमारी पूरी टीम जाती है, उसका सत्कार करती है। मेरे सोशल मीडिया पर जाएंगे तो सब आपको दिखेगा। अभी जैसे एक बेटी को अपना मतलब कि राइफल शूटिंग में मतलब कि उसका चयन हुआ है, बट वो गरीब बेटी है, उसके पास राइफल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उसे 3.5 लाख रुपया राइफल के लिए और 75,000 रुपया यूनिफॉर्म के लिए चाहिए। तो हम अपनी टीम की तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे सहायता दी जा सके। इसी तरह पर्यावरण के ऊपर भी आप आएंगे सेक्टर 30 वाशी का पूरा अगर मतलब कि कोई भी आप जाकर वहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि पहले जहाँ कचरा था हम लोग पर्यावरण पर सिर्फ वृक्ष लगाते नहीं है, उसकी पूरी देखभाल करते हैं। वो पूरा रिकॉर्ड मतलब कि जाता है और मतलब कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वेबसाइट पर भी हम लोग उसको अपना ही करते हैं। अभी एक मिनट बोलिए। अभी कुंभ मेला है, वहाँ पर हमारे से जाकर वहाँ पर इलाहाबाद जाएंगे और पूरी देखरेख पूरी अपनी ड्यूटी देंगे कि एक जो अपने साधु संत या जो भी मतलब कि श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं उनको किसी चीज़ की असुविधा ना हो। अगर कुछ ज़रूरतें हैं तो हम अपने राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर वो अपना उनकी समस्या को समाधान करने की अपना पूरा प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारा काम मतलब कि महाराष्ट्र में है। थोड़ा बीच में कोरोना काल के वजह से संगठन में थोड़ा सा कमी आई थी, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि जैन जी जो युवा हैं और अपना जो इनके पास ऊर्जा है, राष्ट्रीय टीम सब मिलकर एक मजबूत महाराष्ट्र में टीम बनाएगी और सलूट तिरंगा का जो राष्ट्रवाद का सपना है उसे पूरा करेगी। सर एक सवाल है सर एक सवाल है। अरे शादा पर ये एक मिनट लेके हमारे यहाँ पर 10 तरह के इलेक्शन है। पूरा देश, सारी पार्टियां हर महीने किसी ना किसी इलेक्शन में लगी रहती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पूरे देश में आचार संहिता लगी रहती है। मैक्सिमम जगह पे कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाते। सारी पार्टियों के मंत्री अपने अपने पार्टी के प्रमोशन में लगे रहते हैं और उनको जाना भी पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए काम करने के लिए। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देश 3 महीने के लिए बिजी रहेगा, सारे ऑफिसर्स 3 महीने के लिए बिजी रहेंगे और उसके बाद में पूरे देश में डेवलपमेंट का काम चलेगा। नए ब्लूप्रिंट बनेंगे, नगर विकास की योजनाएं बनेगी और लोगों को अपने अपने एजेंडे के हिसाब से जिन्होंने वादे किए हैं पब्लिक से बीच में जाके वोट मांगी है उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन अब प्रैक्टिकली सच में बहुत ज़रूरी है हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए। हाँ, एक हम लोगों का एक ये वाला फोटो भी आएगा। हाथ पकड़िए, एक ये वाला फोटो ले लो। आप लो कविता जी। तरफ लो जाना पड़ेगा और नजदीक आ जाओ। पूरा नहीं आ रहा। पीछे आना है, भाई पीछे हो जाओ, ले लो पूरा। पीछे से ले हाँ पूरे आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।